कितना भी बड़ा सन्यासी हो, आप सभी आदरणीय बाबा रामदेव को जानते हैं। उन्होंने किसी आयोजन में अपनी माँ को बुलाया, उनको प्रणाम किया और माइक लेके सबसे निवेदन किया कि मैं सन्यासी होकर अपनी माँ की देखरेख कर रहा हूँ, मैं सन्यासी होकर माँ को प्रणाम कर रहा हूँ, उससे प्यार कर रहा हूँ, तो आप लोग तो गृहस्थी हो। उन्होंने बोली ये बात, आपका तो गृहस्थ जीवन है, आप तो संसार के किसी न किसी रिश्ते में बंधे हो, तो आपको माँ को सम्मान देना चाहिए, प्यार देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो अपना जीवन दे दिया आपको। उन्होंने तो अपना तन मन धन सब कुछ दे दिया। ये तीन ही चीजें तो मनुष्य के पास होती हैं, और होता ही क्या, तन होता है, मन होता है, धन होता है, वो दे दिया। आप सारे कर्तव्य निभा रहे हैं, तो एक कर्तव्य निभाना बहुत जरूरी है। ये बाबा रामदेव स्वयं कह रहे थे। हम सबको शिक्षा सीख दी, लेकिन क्या कहा जाए, आज का समय कुछ ऐसा है कि कुछ कहते भी नहीं बनता और चुप भी नहीं रहा जाता है। आज का समय ऐसा है। किसी ने कहा कि धरती से बड़ा क्या है। ये जो आपके बच्चे पढ़ते हैं तो क्वेश्चन भी आता है कि धरती से बड़ा क्या है, तो उसमें पिता नहीं आता है, उत्तर में माँ आती है। धरती से अगर कोई बड़ा है तो वो माँ। और इस संसार में माँ ही हमें लेकर आती है। आप सभी जानते हो, मुझे ये बात कहनी चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता। अगर माँ चाहेगी तो हम आएंगे, और माँ नहीं चाहेगी तो हम नहीं आएंगे। सारी सुविधाएं हैं, आप लोग तो सभी समझते हो, मुझे कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, सारी सुविधाएं हैं। तो ये माँ की कृपा है, भगवान तो हमें भेजते हैं, उसके बाद माँ इस संसार में हमें लेकर आती है। अगर माँ चाहे तो माँ ही नहीं सकते। उसके बाद भी मान लो जन्म भी हो गया, हमारे तो शरीर में करवट लेने की भी सामर्थ्य नहीं है। अगर माँ अपना सीना फाड़ के हमें सींचे नहीं, हमें दुग्ध पान न कराए, तो शायद हमारा जीवन नहीं होगा। तो सोचो कि कितना बड़ा हृदय होता है माँ का। ये बात कहने में बड़ी छोटी लगती है, क्या कि रात भर वो गीले में सोती है और हमें सूखे में सुलाती है। एक व्यक्ति इस संसार में कोई खड़ा हो जाए और ये कहे कि रात भर मैं गीले में सोया और माँ को सूखे में सुलाया, एक मुझे एक व्यक्ति खड़ा होकर ये कह दे, नहीं कह पाएगा। लेकिन माँ के हर माँ बोल सकती है कि मैंने बालक को सूखे में सुलाया और मैं गीले में सोई। ये कथा माता के लिए सम्मान बढ़ाती है, क्योंकि जिस माँ को आज कुछ लोग, कुछ बच्चे वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, और आज उस माँ के लिए भगवान कृष्ण जो जगत के माता पिता हैं, वो स्वयं आंसू बहा रहे हैं। आप श्री रामचरितमानस को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जब राम जी वन में चले गए थे तो अयोध्या की याद करके, माँ कौशल्या की याद करके आंसू बहाते थे, अकेले में रोते थे। एक प्रसंग आता है कि जब भगवान ने रावण का उद्धार, मतलब रावण को मार दिया, तो लक्ष्मण भैया ने राम जी से कहा होगा, चाहे वो परीक्षा का समय हो, जो भी हो, कहा कि भैया सोने की लंका है, क्यों ना यहीं रह लेते हैं, यहीं पे अपना डेरा बनाते हैं, सोने की लंका है। तो राम जी ने एक ही बात कही, बोले नहीं लक्ष्मण, भले ये सोने की लंका है, लेकिन जो अपनी जन्मभूमि है, जो अपनी जननी है, वो सोने से कहीं ऊपर है। ये राम जी ने कहा, बहुत ऊपर है। तो लक्ष्मण ऐसा वहाब तुम्हारे मन में नहीं आना चाहिए, हमें तो अपनी जन्मभूमि और अपनी जननी कौशल्या ही प्यारी है, ये राम जी ने कहा था। तो जब राम आए
इस संसार में कृष्ण आए, उन्होंने माताओं से इतना प्यार किया, इतना प्रेम किया, उनकी आज्ञा का पालन किया। तो हम और आप तो इंसान हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं?